की इरम महमूद को, जो कि ब्यूटिशियन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ब्यूटिशियन की तो है बहुत जरूरत होती है, खासतौर पे खवातीन हमारी ईद वाले दिन। और ईद के मौके पर पहले से ही सर्विसेज शुरू हो जाती हैं और बहुत ज्यादा रश होता है पार्लर्स के अंदर। जी इरम, क्या कहेंगे इस बार आप कैसा रश देख रहे हैं? लेकिन पहले आप हमारे बाकी गेस्ट का भी आज जरा तारुफ करवा दो। जी फिर जी, इरम की हम तरफ आते हैं हम लोग। बिल्कुल इरम से गपशप चलती रहेगी। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेस्ट हमारे की साथ जानिब। इंजीनियर वसीम साहब हैं जो कि जमात इस्लामी से तल्लक है, इसके अलावा बिजनेसमैन हैं, उनसे भी हम गपशप करेंगे, उनके बिजनेस के हवाले से भी, और ईद कैसे वो सेलिब्रेट करते हैं ये भी उनसे पूछेंगे। और इसके साथ आज की हमारी सबसे नन्ही गेस्ट मौजूद है, जिनका नाम है हिरा अब्बासी। हिरा अब्बासी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। और जी आप देख रहे हैं हमारे सारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ हम गपशप करेंगे। तो इरम आप बताइए किस बार कैसा रश देख रही हैं पार्लर्स में, जो है खवातीन का क्या शौक चल रहा है? मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आई तो बहुत बहुत शुक्रिया राजा एजाज साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे ख्याल से 15 रमजान के बाद ही तो पार्लर पे जो है गैदरिंग स्टार्ट हो गई थी। उससे पहले हमारा काम नॉर्मल था कि एक दो कस्टमर हमारे थे, और जैसा ही 15 रमजान स्टार्ट हुआ, अभी कि हमें अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा कि हम अपने लिए शॉपिंग करें, अपने घर को टाइम दें या अपने जात के लिए कोई काम कर लें, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और इतनी गैदरिंग है, हर बंदा कह रहा है कि सबसे पहले हमारा काम हो जाए, ईद आ रही है, ईद आ रही है। यानी चांद रात दिन तक हम इतना बिजी रहे कि हमें बिल्कुल होश ही नहीं था, बिल्कुल तो ही। इतनी भगदड़ में कैसे सर्विसेज अच्छी दे लेते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे जो स्टूडेंट्स क्योंकि हैं खवातीन का इतना ज्यादा रश होता है और जैसे आप बता रही है कि सबको बहुत जल्दी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने जब से ही हमें ईद करीब आई तो हमने अपना थोड़ा गैप ना बढ़ा लिया कि हमें पता था गैदरिंग बहुत ज्यादा होगी, तो ये बहुत कम स्पेस है, हमने स्पेस बढ़ाया। और अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह मेरे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत कोऑपरेटेड हैं, और जो मेरी पार्टनर है इफरत हुसैन, मेरी टीचर भी हैं, और मेरे बहुत से अच्छे तल्लुकात हैं उनके साथ, बहुत कोऑपरेटेड हैं। चलिए तो हम इरम से भी बात जारी रखेंगे। हम वसीम साहब की तरफ। वसीम साहब आप बताएं कि आप ईद को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? पहले तो आपका शुक्रिया, आपने पूरा हमें ईद पूरा हमें दावत दी। देखे थे ईद तो बचपन में ही मनाई जाती है। जी जी। जैसे जैसे बंदा बड़ा होता है वो ईद की फीलिंग चेंज होती जाती है। तो अभी तो क्योंकि मैं घर में बड़ा हूँ, सारे छोटे 5 हम भाई हैं, 2 बहनें, तो क्योंकि हम ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, इसलिए जो हमारा घर होता है ना वही मेन जो ईद पॉइंट बना होता है, ईद का मरकज तो होता है। हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहनें आ जाती हैं, भाई आ जाते हैं, भाइयों को ससुराल आ जाते हैं, भाई तो ऑलरेडी वहीं रह रहे हैं तो उनके ससुराल आ जाते हैं। ईद का पूरा दिन उसी तरह गुजर जाता है। दूसरा आपको पता है सियासी लोग हैं, कोई इधर से ईद मिलने आ रहा है, कोई इधर से ईद मिलने आ रहा है, तो पूरा दिन जो है ना इसी चक्कर में। वसीम साहब आप बड़े हैं, आपने जिक्र किया, लेकिन आपकी जेब भी फिर काफी खाली होती होगी, ईदी शीदी देते हैं सबको? जी इंशाल्लाह, ये बचपन से ही आदत पड़ी हुई है। क्योंकि मेरे वाले साहब अक्सर कहते थे कि मैं अक्सर परेशान हो जाता, तो कहते जो बड़ा बहन या भाई होता है ना उस तरह बर्दाश्त करना होता है। ठीक है। तो हम बड़े हैं, हम 7 बहन भाई हैं, तो अभी भी ईद शुरू हो गई, एक बहन है। तो माशाल्लाह इतनी आपकी बड़ी फैमिली है, तो ईद पर फैमिली को ज्यादा प्रेफर करते हैं या अपने सोशल सर्कल को? नहीं, वो क्योंकि घर में होते हैं, फैमिली भी होती है, और घर में भी मेहमान भी आ रहे होते हैं, तो वो 1 to 1। तो ईद वाले दिन क्या स्पेशल पकवान बनता है आपके घर? वो चाट हो जाती है, सेमी हो जाती है, हलवा हो जाता है, चना चाट। हाँ जी। चले आज मैं क्यूट सी हिरा की तरफ जाता हूँ। हाँ हिरा, आप बताएं आप ईद को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? हमारा जो इस ईद पे आपकी क्या एक्टिविटीज रही, क्या दिल किया, क्या करूँ, शॉपिंग की, मेहंदी लगवाई, क्या किया? हाँ मेहंदी लगवाई है। अच्छा मेहंदी लगाई। हाँ मेहंदी लगवाती हूँ, चूड़ियों का शौक होता है, कपड़े लेने का, हर चीज का। ये बताओ कि ईदी शीदी लेती हो सबसे? पहले मिलती थी, अब नहीं मिलती। क्यों? अब क्यों नहीं मिलती? कितने साल हुए ईदी रुक गई है? बस कोई 2-3 साल से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आज ये तो कंप्लेन करनी चाहिए तुम्हें। देखो वो कितनी नन्ही मुन्नी थी, और उसको जिससे भी हिरा की ईदी रोकी हुई है ना, हाँ। आप काइंडली उसको उसकी ईदी दे दे, क्योंकि ये ज्यादा जो है आगे जाके आपके सामने आएगी। पहले जब मैं ड्रेस लेती थी तो साथ उसके मैं वॉयलेट लेती थी कि मुझे अच्छा। ईदी भी मिलेगी। अब 2-3 साल से मुझे नहीं मिल रही। वो देख लिया, उसने वायलेट लेना छोड़ बिल्कुल, दिया। हमने 7 पर्स रखना होता है जिसमें हमने ईदी भी साथ जमा कर ली। लेकिन उसने देख ली, इतनी डिसाइड हो गई है। नहीं, इस बार हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आपके घर वाले आपको देख रहे हैं, आपके जो भी वेल विशर्स हैं, प्यारे हैं, वो डेफिनेटली आपको ईदी देंगे। और आप पर्स अगर आपने नहीं खरीदा तो अभी जाएं अब से खरीदें, क्योंकि पर्स फुल होने वाला है। इरम, आप बताइए ईदी
कुछ मिलती है या देती है? अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट से लेके, क्योंकि मैं अपने बहन भाइयों में सबसे लास्ट पे हूँ, तो मुझे हमेशा सब ईदी देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 से 3 साल हो गए। अच्छा, घर का जो छोटा बच्चा है ना, उसको ईदी ना भी दो तो वो ले ही लेता है, बिल्कुल किसी ऐसे तरह एडजस्टमेंट कर ही लेता है। छोड़ना नहीं है भाई, अपना हाँ। हक नहीं छोड़ना। हाँ। तो मैं ऐसे ले लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से 3-4 साल हो गए अभी के मैं खुद कमा रही हूँ, फिर भी मेरी ईद स्पेशली मुझे मिलती है। मेरा हक कहीं नहीं जा सकता, किसी को नहीं। अच्छा, लाइफ में अभी तक सबसे ज्यादा क्या कितनी ईदी इकट्ठी की है? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से तकरीबन 3-4 साल पहले मेरा रिकॉर्ड था कजन्स में, मेरी फैमिलीज में। मैं जब लास्ट टाइम ईद गिन रही थी ना, तो मैं देख रही थी कि सबसे पहले ये लोग ईद काउंट करें, मुझे बताएं और फिर मैं इनको बताऊं, सरप्राइज दूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से 2500 मेरी ईद हुई थी और रिकॉर्ड टूटा था मेरा कि ईद ही सबसे ज्यादा है। वसीम भाई आप बताएं, आपको बचपन में कितनी ईदी मिला करती थी? बचपन में जो बस एवरेज थी, क्योंकि तो बचपन में कितनी मिलती है? ये 50 का लें 100 का लें। हमारा बचपन तो 96 में मैंने मैट्रिक किया है, अच्छा, तो उस हिसाब से तो उस हिसाब पैसे भी कम होते हैं। 20 रुपए भी बहुत। अच्छा 20 रुपए बहुत। वहाँ- बिल्कुल, अभी उस वक्त तो 100 रुपए में कितनी चीजें आ तो जाती अभी चीजें। तो ये तो पैसे की फरमानी तो सन 2000 के बाद हुई है ना। हाँ। अभी आप बच्चे को अभी ले जाएं, बच्चे अपने को 100 रुपए का आपको ना लेज और वो पेप्स जूस लेगा 100 बिल्कुल पूरा हो ऐसा ही जाएगा। है। तो अभी जो ईद है ना वो 1000 रुपए से कम नहीं जाते। ठीक है। नोट आपको बिल्कुल, अभी तो बच्चे भी वापस कर देते हैं, कहते हैं कि वापस भाई अपने पास ही रखो, इससे मेरा कुछ नहीं बनता। 1000 नोट पक्का। हाँ, बिल्कुल है। अच्छा यार ये बताओ कि कुछ डिशेस वगैरह कौन सी खाती हो ईद पे? क्या चाहती हो कि ईद पे ये हो खाने को, ऐसा हो जो कोई तुम्हारी फरमाइश करके कोई हाँ डिश बनवाती फरमाइश हो घर में? बताती हो? बिरयानी। अच्छा बिरयानी। हाँ। तो तुम्हारी मम्मा मेरे ख्याल में स्पेशल बिरयानी बनाती होंगी तुम्हारे लिए। मम्मा भी, लेकिन फुफ्फो जाती हैं, वो हमारे साथ अच्छा, हेल्प फुफ्फो करती हैं, वो बनाती हैं। फुफ्फो से बनवाती हैं। ये आई तो वैसे हमें भी जाना चाहिए, इसकी फुफ्फो बिरयानी बड़ी अच्छी बनाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, फुफ्फो में बड़ी कंट्रोवर्सीज बन रही होती हैं सोशल मीडिया पे, तो हम्म। फुफ्फो कैसी होती है? फुफ्फो बहुत अच्छी होती है। अच्छा, मेरी फुफ्फो बहुत अच्छी है, मुझसे बाकियों का तो नहीं सुना पता। जाता है कि वो बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अक्सर यही सुना जाता है फुफ्फो फफे कुटन टाइप के करैक्टर का बताया होता जाता है। नहीं, मेरी फुफ्फो जो है ना वो बहुत अच्छी है। वो हमारे घर अगर ना आए, कोई भी मतलब कोई शादी हो या ऐसा कुछ भी हो, वो ना आए तो लगता है कोई है ही नहीं। अधूरा सा लगता हाँ, है वो आपको। बहुत, वो करती भी सबके साथ बहुत है और मुझे अच्छी लगती है। कैमरे के सामने ये तो आप देख बिल्कुल लो ये तुम्हारी नहीं फुफ्फो अब घर जाके तुम्हें छोड़ेगी। नहीं देखना है, वो कहेंगे इनकी कह रही थी अच्छी लगती है ये, तो फुफ्फो ने जैसे देखते लड़ाई शुरू लड़ाई कर दी। शुरू नहीं, इरम, आप बताइए कि सबसे रिश्तेदारों में सबसे ज्यादा किसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी सिस्टर हैं जो किरण, उनसे मेरी सबसे ज्यादा बनती है। तो सबसे बनती तो ठीक है, पर किरण से कुछ ज्यादा ही बनती है। और स्पेशली मैं ईद के दिन ये चाह रही हूँ कि मेरा ज्यादातर जो टाइम हो ना वो किरण के साथ गुजरे। जब से उनकी शादी होगी, वो जिम्मेदारी उन्होंने संभाली, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं महीना पहले बैग पैक कर रही होती हूँ कि मैंने किरण के घर जाना है। अच्छा। तो अब क्या, अब हम भी नहीं जा सकते, हमें भी कुछ जिम्मेदारियां संभालनी। आज हमारे सिंगर भी बैठे हुए हैं, सुल्तान साहब, जरा उनके पास चलते हैं कि वो हमारे नाज़रीन को क्या सुनाना। ए रंग की दैनी खाया तै पाके नहीं अजमाया, अज काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश दे, अज काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश दे, रखा तो सामने आ साड़ी फरमाइश दे। कपड़े पावे बचवी सोना लगदे, हार सिंगार मिलावे, बहु मिन्नता ना करवा, बहु कर ले ना करवा, सद सामने बैठा रहा साड़ी फरमाइश दे, सद सामने बैठा रहा साड़ी फरमाइश दे, अज नीला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश दे, अज काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश दे। बकरा की जोड़ी मावा ढोले लाए, बकरा की जोड़ी मावा ढोले लाए, काले रंग दे कपड़े पहने अज तई पाए, जा हंस के पाल मिला, जा साडा फोन उठा, मिस कॉल मारी जा साड़ी फरमाइश दे, मिस कॉल साड़ी फरमाइश दे,
रौला पा साड़ी फरमाइश दे। जबरदस्त, क्या जबरदस्त। वसीम भाई, आप कौन सा ज्यादा कलर लाइक करते हैं? ये तो कह रही हैं कि चलें व्हाइट हो जाए, लाइट व्हाइट हो, लाइट कलर जो है, व्हाइट अच्छा। हो, लाइट हो, सब लाइट चलेगा। कलर ज्यादा। अच्छा, लाइट कलर आपको फिर चाहे आप वो मुझे बताएं, आपने आज तक कभी किसी की फरमाइश पे कोई सूट पहना? जी बिल्कुल। मेरे जो भाई हैं उनकी फरमाइश पे उनका हमेशा से ये होता था कि हम दोनों मैच करके ड्रेस पहने। मैंने कहा यार क्या हमको गर्लफ्रेंड थोड़ी है, अच्छा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अक्सर होता है कि हमने सेम ड्रेस बनवाना है। उसने कहा छोड़ो यार, हम कुछ डिसेंट करते हैं, हम एक जैसा ड्रेस बनाते हैं। और हमारी अक्सर शादी हो जाए या कोई भी ऐसी पार्टीज वगैरह हो, हमारी कोशिश होती है कि हम दोनों का ड्रेस सेम हो। और अल्हम्दुलिल्लाह से हाइट में भी वो मुझसे मेरी तरह ही हाइट में, तो हम पे बहुत सूट करता है। तो मैं अक्सर अपने भाई के और अपनी मामा के कहने पे ना उसी तरह का सूट स्टिच करवा लेती हूँ। कभी मैं ये नहीं कहती कि मामा सूट ले, नहीं जी मुझे ये नहीं पहनना। उनको पता होता है कि मुझ पे कौन सा रंग सूट है। बिल्कुल ठीक है आपकी मेरा, गल। आप बताइए ड्रेसिंग में कैसी हैं? हाँ। अपनी मर्जी के कपड़े पहनती हैं या घर वाले सिलेक्ट करते हैं? अपनी मर्जी के। तो अगर कोई फरमाइश कर दे या कह दे नहीं तुमने यही नहीं पहनना या ये नहीं पहनना, नहीं, सुनती कभी हैं आप? किसी ने की नहीं है फरमाइश अच्छा, अपनी। ये बताएं कि आजकल के बच्चे जो है इतने जिद्दी से क्यों हैं? मैं जिद्दी नहीं हूँ। अच्छा हाँ, मुझे कुछ भी मिले। अच्छा, हर चीज में अपनी मर्जी हर करती चीज है, पहन लेकिन लेती हो। जिद्दी नहीं हूँ। हाँ, मैं मुझे कुछ भी मिले मैं पहन लेती हूँ, खा लेती हूँ। वसीम भाई, आप वैसे क्या कहेंगे, खवातीन पे ब्लैक ज्यादा जचता है व्हाइट जचता है? आपकी वैसे आप अपनी मिसेज को कैसे लाइक करते हैं कि कौन सा ड्रेस उसने पहना हो? आपको कलर व्हाइट है, ब्लैक है, आपकी जिसामत, आपका फेस रीडिंग, उस हिसाब से ये चीजें आपको सूट करता है। एक पे ब्लैक अच्छा लग रहा है, दूसरा वो पहनेंगे उस पे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक हो गया। तो ये जिसामत पे और हाइट पे और फेस रीडिंग पे जो है ना वो ज्यादा- नहीं, आपके साथ ब्लैक एंड व्हाइट दोनों है। माशाल्लाह वसीम साहब को इतना पता है। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी। सीरियस, इस पे क्लैपिंग होनी चाहिए। अच्छा नहीं, चले, बड़ी अच्छी बात है कि देखिए ये सबको चीजें नॉलेज होना चाहिए। कि आपकी जो अब मैं क्या कहूँ, आपका आप कुछ ना टेक्सचर, करिए, आपकी हमें समझ बॉडी आ रही टेक्सचर है। और कलर में ठीक हो गया। वो जरा शायद डिटेल बताते हुए शर्मा रहे हैं ना। चले जी, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि हमारे जो व्यूअर्स होते हैं उनकी अपनी चॉइसेस भी होती हैं। कुछ कलर ऐसे होते हैं वो बाय दी एज आप पर इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन आजकल जो ट्रेंड में ज्यादा इन है वो एक येलो कलर है। और यकीनन जो व्हाइट कलर पहनने वाले लोग हैं वो पीसफुल होते हैं, अमन पसंद होते हैं। बिल्कुल। और व्हाइट में भी एक बड़ी ग्रेटनेस है, आपने बिल्कुल देखा है कि है, एक बड़ी white पाकिज़गी बड़ा सी है graceful उसमें। सा कलर है। एक लोग अक्सर होते जी, हैं जी। वो व्हाइट पहनते हैं ना, तो उससे उनके एक तो वो दाढ़ी व्हाइट होती है, बाल व्हाइट होते हैं, सूट के साथ व्हाइट, वो एक अट्रैक्शन पैदा होती है। अट्रैक्शन पैदा करता है। लेकिन जो आप स्कूल में और आपका स्टाइल होता है, कॉलेज में जाके और होता है, कॉलेज से ऊपर जाम में चले जाएं वो स्टाइल होता है। वो टाइम टू टाइम आप चीजें ये चेंज होती रहती है। बिल्कुल ठीक। लेकिन वो चीज आप जो आप स्टूडेंट लाइफ में पहनेंगे वो भी आप नहीं पहन सकते, क्योंकि उस टाइम आप स्लिम स्मार्ट होते हैं। थोड़ा सा एजेड 40 अबव हो गया तो आपको जिस्म थोड़ा चेंज हो जाता है। इरम, आप क्या समझती हैं कि ग्लैमर का कितना असर है हमारी जनरेशन पे? दरअसल ऐसा है कि जैसे लड़कियां कितना कॉपी करती हैं जब टीवी पे कोई फैशन देखा जाता है? बिल्कुल ऐसे ही, जैसे कोई देखती है कि फलां ने ऐसा ड्रेस पहना है तो वो सबसे पहले यही सोच रही थी, मार्केट में जब जाती है तो वो ये सोच रही होती कि वो उसमें कितनी परफेक्ट लग रही थी। अभी वो ये नहीं देख रही होती कि क्या मैं भी इसमें परफेक्ट लगूंगी, कंफर्टेबल होंगी। बाद में मेरा खुद यही होता है कि कोई डिजाइन देख लिया, अब मैंने भी ये बनवाना है। और औरतों का हमेशा किसी शादी में जाएंगी उनका ज़हन ये होता है कि फलां ने क्या पहना है, चलें जी इस बार नहीं बन सको तो नेक्स्ट टाइम हमने भी यही बनवाना है। काफी ज्यादा हमारा माइंड होता है कि हम कॉपी करें, फैशंस को फॉलो करें। तो इन करती भी हैं औरतें, फैशंस को फॉलो करती हैं। तो सबका यही होता है कि जैसे जैसे फैशंस इन हो रहे हैं हम भी उसके पीछे उसको फॉलो कर रहे होते हैं। देखें ओवरऑल ना हम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है ना हमारा माशरा देखा जाए, लेकिन जो आप मीडिया पे चीज देखते हैं वो एक हाई लेवल पे चीज सेट की जाती है। ठीक हो गया। अब हमारा सोर्स इनकम तो नहीं है, अब वो चीज एक देखी जाती है, अफोर्डेबल भी हो। हाँ, तो वो उस वजह से एक बीवी अपने शोहर कहते हैं मैंने ये लेना है, अब उसका सोर्स इनकम आप देखेंगे वो ये लेके दे सकता है 20,000 का, अफोर्ड भी कर सकता है या नहीं। अच्छा, जिन शोहरों की बीवियां रूठी हुई हैं ईद वाले दिन भी कोई ना कोई छोटी मोटी बात क्या पैगाम देना चाहेंगे उनको? नहीं देखें, ये तो आप लाइफ एग्रीमेंट है ना, ये तो चलता रहता है, कभी मियां नाराज कभी बीवी नाराज। लेकिन वसीम भाई ऐसा है कि चले ईद पे तो अगर रूठे हुए को मनाना तो एक चलेंगे स्वाब का भी काम है। सुन्नत तरीका ये है कि हज़रत आयशा जब नाराज होती थी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनको राजी करते थे। ठीक हो तो हमारे तो हम क्योंकि दीन से दूर जा चुके हैं
तो मर्द कहते नहीं मैं और जनानी तो थले लगना है। चले लगना, ठीक ठीक ठीक। तो तो हम उस सेंस में ले आते हाँ, वो हैं, sense लेकिन में ले वाइफ जो वो आपका जो एक और एक एटीट्यूड है कि चले हाँ। जी रूठी है तो खुद ही बिल्कुल। मान अब जाएगी। देखा जाए ना हाँ कि मर्द औरत के अलावा बिल्कुल नामुकम्मल है। बिल्कुल ऐसा ही नामुकम्मल। इनको अभी बिल्कुल ये ऐसा। रमजान आप देख लें, जी जी, औरत 2:30 बजे उठती है, आप जितने और सारी तैयार करेगी, सब करेगी, 3:30 बजे जगाएगी, उठेगी, सारी तैयार है। हमने उठना है, खाना खाना है और नमाज पढ़नी है, ठीक हो सो जाना। अफ्तारी में भी इसी तरह औरत कामकारी होती है, वो 2-2:30 बजे 3 बजे स्टार्ट करेगी 5-6 बजे तक, फिर हमें सारी अफ्तारी देने के बाद वो फिर बर्तन संभालेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उसका एक बहुत पूरे ज्यादा अमल रमजान रहता में जो है ना खवातीन किचन में उनका गुजर जाता है और कितनी वो एफर्ट करती हैं, तो ईद वाले दिन उनके लिए गिफ्ट तो बनता है। हालांकि मुश्किल काम है, गर्मी है। है। ठीक हो गया, चले इरा की तरफ चलते हैं। इरा, अच्छा ये बताओ कि ईद के दिन क्या आपके घर में सेलिब्रेशन होता है, कजने वगैरह ये लोग सारे आते हैं? अभी फुफ्फो का आप एक का बड़ा जिक्र कर रही थी, तो वो भी क्या आपके यहाँ ईद मनाने आती हैं? हाँ, वो लोग पहला दिन मैं आपको बताती हूँ। हाँ, पहला हाँ। दिन मेरा सोए गुजरता है। अच्छा, हाँ, ये क्या बात है, पहले दिन आप भाई सो के लोग, क्यों मैं गुजार? बताती हूँ ना, भाई लोग अब्बू लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, वो जब अब्बू वापस आ जाते हैं और भाई लोग जब अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं, अच्छा। फिर मेरा मुंह बन जाता है और मैं लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ। अच्छा। हाँ, फिर शाम को जब कजन लोग आते हैं तो फिर पता चलता है कि आज ईद है। अच्छा, हाँ, अच्छा। ये मैं फुफ्फो जो है उनकी बेटियां, सारे बेटे आते हैं, फिर जो अगले 2 दिन होते हैं वो हमारे अच्छे गुजरते हैं। अच्छा, फिर हम साथ घूमते फिर आउटिंग के लिए जाते जाते हैं। हैं। हाँ, और मरी में तो वैसे भी बहुत प्यारी प्यारी जगह है, तो फिर हम आज मेरे ख्याल में आपके बार हम भी ना चलें, जरा देख बिल्कुल, और लें। मुझे इरा के गांव चलते हैं। बिल्कुल, और हमें क्यों इरा? गांव जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वहाँ पर किस तरह से बिल्कुल। सेलिब्रेशन होती है। राजा साहब, आपने अपने बारे में तो बताया नहीं कि आप ईद कैसे मनाते हैं। हमारी ईद बिल्कुल, आप वही मुसीब साहब बैठे हुए हैं, पता है हम मेल की ईद बड़ी सिंपल सी, वही क्योंकि हमारे बात गेस्ट हमारे बारे में भी हाँ। जानना चाहते हैं कि हम अपनी ईद कैसे मनाते हैं। पहला दिन तो फैमिली के साथ ही होता है, जारी बात है। सेकंड डे फिर अपने कुछ रिलेटिव, क्योंकि वैसे तो आपको पता है कि लाइफ बड़ी बिजी होती है, वसीम भाई आप भी समझते हैं, बड़ा मुश्किल होता है रिलेटिव, लेकिन ईद ऐसा एक त्योहार होता है कि हम अपने रिलेटिव, कोई फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं, कुछ रिलेटिव के यहाँ आना जाना होता है, जहां हम नहीं जाते साल भर, वहां पे भी हमें उन लोगों से भी मिलने का बड़ा मौका मिलता है, और एक दूसरे से जब मिलते हैं कजन वगैरह, ये वो तो बड़ा एक अच्छा लगता है। एक अपना माजी जो है वो बड़ा खुशगवार मूड में हमें याद आता है। तो आज तुम क्या करती हो? चलिए, हम सबसे तो आपने पूछ लिया, अपने बारे में अपनी बता रही मेरे बारे में क्या सुनना चाहेंगे आप? नहीं, हम ये भी सब सुनना चाहेंगे कि आप ईद को कैसे सेलिब्रेट करती हो। मैं अपना इनकार नहीं सुनना चाहते। मैं हिरा की तरह सो के पहला दिन जो है अच्छा। अपना ईद का गुजारती हूँ और उसमें नींद पूरी अच्छा, करती उस हूँ। दिन सोने का अपना ही मजा होता उस दिन एक अच्छा। अच्छा ही मजा है, क्योंकि रमजान में रूटीन चेंज हो जाती है गेस्ट ना। आए ना, सबसे पूछा ना, सब ने कहा हमारी सो नहीं, हमारे नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए कि जैसे कि हम पूरा रमजान इतना बिजी रहते हैं, इतनी थकावट और बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं होती, इसके बावजूद मैं इतनी एक्साइटेड होती हूँ ईद वाले दिन। अगर मैं सोने के लिए रूम में चली भी जाऊँ ना, बाहर की आवाजें आती, मैं कहती हूँ वो आ गया वो आ गया, तो मुझे वो, मैं बैठ के करीब नहीं जाती, मैं उठ के बाहर जो होती हूँ उनमें हल्ला गुल्ला कर रही होती हूँ। मुझे बिल्कुल भी ईद वाले दिन सोना पसंद नहीं, क्योंकि दिन तो बहुत बड़े हैं सोने के लिए, पर लेकिन रमजान के बाद जब ईद वाला दिन आता है ना, चलिए जी, तो आप अपने बारे में बताएं, आप कैसे चलिए, आप बिल्कुल अपने जी, बारे में मैं आज बता बताओ, रही फिर थी कि हम मैं अपने फर्स्ट डे जो है ना ईद सो के गुजारती हूँ, और उसके बाद जब मैं शाम को उठती हूँ तो हम फैमिली सब कहीं बाहर जाते हैं घूमने फिरने के लिए। बहुत अच्छा लगता है कि फैमिली एक अरसे के बाद साथ जा रही है, साथ मिलते हैं। सब कहीं ना कहीं होते हैं, अपने कामों में मसरूफ होते हैं, लेकिन एक वो वाहिद दिन होता है जिसमें हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बहुत अच्छा लगता है कि चले किसी ना किसी बहाने से इकट्ठे हुए। और आज खास तौर पे मैं इस्लामाबाद की बात करूं, जहां हम ये शो कर रहे हैं, इस्लामाबाद जो है वो वैसे ही वीरान हो जाता है। ज्यादातर मोस्टली जो इस्लामाबाद की पॉपुलेशन है वो आउट सिटी से आते हैं, यहाँ के मुकामी लोग बहुत कम है, तो ईद के दिनों में तो इस्लामाबाद बिल्कुल उजाड़ हो जाता बिल्कुल, है। यहाँ पर तो आपको देखना पड़ता है कि दूर दूर से कोई ना कोई नजर आ जाए। कहीं नजर लेकिन आए। वो एक चीज हम बिल्कुल उल्टी कर देते हैं। रमजान में जो चीज हमने सीखी होती है ना, जी, एहसान, जी। कुर्बानी, दूसरों के साथ अच्छाई, ज़कात, जी, फितराना, वो ईद वाले दिन हम नील कर देते हैं। नील कर देते हैं। आपके घर को यार है, आप आगे होते नहीं है, तो जो रमजान में आप पूरा माह एक आपने जो चीज सीखी है, जो तरबियत आपने हासिल की है कि रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ या मल्लेदारों के साथ आप जो अच्छा सलूक करते हैं या सबक देते हो, ईद वाले दिन नील हो जाता है। भाई आपने बड़ी अच्छी बात की है। नाज़रीन, हम अभी चलते हैं कमर की तरफ, दोबारा चलते हैं और देखते हैं कि अब के बाद कमर हमें क्या सुना रहे हैं। क्यों भाई? आंखों के हवाले से। जी जी, ये स्पेशली जो सॉन्ग है ना, ये राजा साहब को डेडिकेट कर रहे हैं।
मुलमाया अखी मेरे ढोल दिया कैनात दा मुलमाया ओ सानू तेरियां एकियां कालियां बड़ियां पसंद आया सानू तेरियां एकियां कालियां बड़ियां पसंद आया शर्मा के वेखे हथियां बड़ियां पसंद आया सानू तेरियां एकियां कालियां बड़ियां पसंद होर नाल दिल नू बिल्कुल बताया कोई नहीं दुनिया ते तुम खीरा बेली बनाया कोई नहीं तेरे नाल सजन भाई सोनी कोर तेरी दाता लटक के टुर गए सोनी कोर तेरी दाता लटक के टुर गए कुछ ले तू मेरे दिल तू तेरिया झटक के टुर गए ओ जुल्फा मैंने घुंघरा लिया गैया पसंद आया ओ जुल्फा मैंने घुंघरा लिया गैया पसंद आया दीवार ते उठे सवार में दसार शर्मा के वेखे वालियां बड़ियां पसंद आया जबरदस्त। वसीम भाई अच्छा मुझे ये बताएं, चले आप जमात इस्लामी से भी आपका तल्लुक है, लेकिन कभी म्यूजिक पर अभी सुनते हैं सर? नहीं, बचपन से नहीं शौक हुआ। अच्छा, बचपन से आपको नहीं शौक? क्योंकि हमारा घर का माहौल इस तरह का था ना कि वो जी, इस साइड पे गए नहीं हम लोग, ज्यादातर इस्लामी टाइप का माहौल था। अच्छा, आज तो मेरे ख्याल में वक्त भी हमारे पास बड़ा कम है, क्यों ना हम अपने गेस्ट से एक अच्छा मैसेज जो है वो पब्लिक के लिए ले, हमारे नाज़रीन। चले हम मेरा से शुरू करते हैं। जी आप बात करें। चले एक पहले वसीम साहब की तो बात। आपको एक चीज अनहोनी बता देता हाँ बता दें। पिछले 3 माह से हमारे घर में LCD नहीं है, टीवी नहीं है। अच्छा तो आप साहब लगा रहे हैं हम मीडिया से। लेकिन चले LCD का चले एक वो म्यूजिक पर एक अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन आप न्यूज आप दुनिया से कैसे अवेयर रहते हैं? अगर आपके मोबाइल आ गया, अच्छा मोबाइल से आप अपने वो देख लेते हैं। मैंने चला अभी तो मेरा शो आना शुरू हो गया। आपके घर वाले कैसे शो देखेंगे अगर टीवी नहीं? मैंने कहा अभी तो मजबूरी अब मजबूरी बन गई आपकी बात, अब मजबूरी बन। चलिए हम मेरा से बात शुरू। मेरा क्या पैगाम क्या दोगी इस बार ईद पे सब लोगों को, ऑडियंस को, अपने घर वालों को, सबको क्या मैसेज दोगी? बस ईद अच्छे तरीके से बस सीधी दे दे, मेरी पूरी ईदी दे मेरी इस बार। हाँ, बिल्कुल कोई नखरा नुखरा नहीं चलना, कोई बहाना नहीं चलना, ख्याल रखना चाहिए। हाँ और घर वालों के लिए भी है मैसेज कि मेरी ईदी इसी साल से देना शुरू कर दे वापस मुझे। ये आपके लिए अलार्मिंग। हाँ देख ले आप। मेरे साथ सारे ये भी कह रहे हैं इसको ईदी देनी चाहिए, बच्ची है अभी तो मेरी ईदी बनती है। बिल्कुल ठीक हो गया, सुन लिया आपने, इनकी ईदी बनती है। और आपके बार अगर आपने इसको ईदी ना दी तो ये सख्त नाराज हो जाएगी, ठीक है? बिल्कुल। और मुझे उम्मीद है कि हमारे शो के बाद इसको ईदी जरूर मिलेगी, क्यों आज? इंशाल्लाह। हाँ इरम क्या कहोगे तुम? जी मैं ये कहना चाहूंगी, जितने भी लोग हैं एक दूसरे से नाराज हैं या शिकवा शिकायत में अक्सर इधर उधर उलझे रहते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं, एक ईद ऐसा मौका होता है हम लोग मिल बैठ के बांटते हैं, मिल बैठ के एक जगह बैठते हैं तो अपने दिल से बुग़्ज़ बातें इनको निकाल के दूर फेंक दें और इस ईद के जरिए एक दूसरे से मिले जुले और एक दूसरे से अच्छे अखलाक़ात के साथ एक दूसरे का एहसास करें। स्पेशल उन लोगों का जो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, जो ईद की खुशी को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, उनका खुसूसन ख्याल रखें। जी साहब। याद भाई एक तो यह है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं उनका ख्याल रखें। जी। और एज ए मुस्लिम पूरी दुनिया में जहाँ पे हमारे मुसलमान भाई जैसे कश्मीर है, जी बिल्कुल, फलस्तीन है और काफी सारे बिल्कुल जी, आपके जितने भी प्यारे हैं उन सबका ख्याल रखें। और अगर हेल्प भी कर सकते हैं, हमारा जो जमात इस्लामी का एक अल खिदमत फाउंडेशन है तो इसके तहत हमारी इन इलाकों में डोनेशन जाती है ईद के हवाले से भी ना।
बिल्कुल जी। रमजान आप में भी आप हाँ जी, आप जितने भी मुस्तहिक लोग हैं उनको अपनी खुशियों में शामिल रखें। और हमारे गेस्ट ने बहुत प्यारी प्यारी बातें की जी। और अब शो से आपसे इजाजत लेने का टाइम आ गया है। अपनी दुआओं में अपनी मेजबान आयत खान और एजाज साहब को याद रखिएगा। इंशाल्लाह सांसों ने वफा की तो फिर आपसे मुलाकात होगी। एंजॉय योर ईद, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।